पिछले क्लास में हम लोग बहुपद चैप्टर के थ्योरी के साथ 10 क्वेश्चन को किए हुए थे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपका क्वेश्चन कहता है कि घात 1 वाला बहुपद कहलाता है द्विघात बहुपद, बी कहता है त्रिघात बहुपद और सी रैखिक बहुपद और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो घात 1 वाला बहुपद आपका क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। ठीक है, और जिस समीकरण पर घात 2 होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? द्विघात समीकरण। और जिस पर घात अत्यधिक 3 रहेगा, सबसे ज़्यादा घात में से 3 रहेगा, तो उसको त्रिघाती समीकरण कह देंगे या त्रिघाती बहुपद कह देंगे। ठीक है, और जिस पर घात 1 होगा उसको हम लोग रैखिक बहुपद कह देंगे। ठीक है, और एक शून्य बहुपद भी होता है, शून्य बहुपद भी होता है, जो कि हम लोग कल देखे हुए थे कि 2 क्या है? एक बहुपद है। और वो कैसे? हम लोग क्या किए थे? इसमें अगर यदि हम लोग x लेकर के और इस पर पावर 0 लेकर के गुना कर देंगे तो ये हमारा क्या 2x⁻0 ये हमारा क्या बहुपद के रूप में दिखता है। ठीक है, तो शून्य बहुपद भी होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कल देखे हुए थे 2 क्या है? एक बहुपद है। ठीक है, चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? ठीक है, ऑप्शन त्रिघात समीकरण का देखिएगा कि आपका क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपका त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। ठीक है, ये त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सी सही हो जाएगा। और द्विघात समीकरण के लिए क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका किसके लिए होता है? द्विघात समीकरण के लिए या द्विघात बहुपद के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग मान लेते हैं हम लोग, एक शून्यक अल्फ़ा है और एक बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। कल भी हम लोग देखे हुए थे। तो b का मान यहाँ कितना है? -4, तो माइनस माइनस क्या +4 अब बटे 1, तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कहता है निम्न में कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? तो आप ऑप्शन को देखिएगा, तो पहला नंबर ऑप्शन पे रूट है लेकिन 5 पर है, x पर नहीं है। ठीक है, तो x² माइनस 3 और रूट में 2 है, x नहीं है। अगर यदि यही √2 और x पर भी रूट हो जाता तो हमारा ये बहुपद क्या होता? नहीं होता। ठीक है, और इसी तरीके से सी नंबर ऑप्शन को आप देखिएगा तो क्या है? x + 1/x। ठीक है, और
जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस और इस x पर पावर कितना है 1 हम लोग रख सकते हैं, और यही जब पलट के ऊपर जाएगा तो ये पावर आपका किस में माइनस में दिखेगा, और हम लोग माइनस में पावर को लेकर के बहुपद नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पावर हमारा धनात्मक के रूप में रहता है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 2, 3, 1 और 4। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगी, और त्रिघात का 3, और रैखिक बहुपद होगा तो उसका कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो जिस पर जितना घात उसका वो बहुलक जिस पर जितना घात उसका उतना शून्यक हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सोलह नंबर कि यदि बहुपद 3x², अगला क्वेश्चन हम लोग 16 नंबर देखेंगे कि यदि बहुपद 3x³ + 18 x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फ़ा - बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा + बीटा दिया हुआ है, तो अल्फ़ा के बराबर क्या होगा। तो अल्फ़ा के बराबर क्या होगा, तो अब देखिए जब तीनों हम शून्यकों को जोड़ देते हैं, ठीक है, तीनों शून्यकों को जोड़ देते हैं तो बीटा और बीटा कट जाएगा और सिर्फ आपको अल्फ़ा ही दिखेगा। और त्रिघाती समीकरण में आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो इसको इस तीनों शून्यकों को हम लोग क्या कर देते हैं, मान लेते हैं ये क्या है अल्फ़ा है और ये बीटा है और ये गामा है, और तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। ठीक है, तो यहाँ बीटा माइनस में और यहाँ प्लस में, तो घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इस तीनों को जब जोड़ेंगे तो 3 अल्फ़ा हो जाएगा, और बराबर यहाँ देखिए b का वैल्यू कितना है 18 है, तो -18 अब बटे a का वैल्यू कितना है 3 है। कटा लेंगे हम लोग। उसके बाद देखिएगा अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस अभी बाकी है ना, तो -2, अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा -2, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बहुपद x² - kx
माइनस 42 का एक शून्यक -2 है तो k का मान क्या होगा। ठीक है, इसका आपको एक शून्यक -2 दिया हुआ है तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो अगर यदि हम लोग x की जगह -2 को रख ले और शून्यक ज्ञात करने के लिए इसके बराबर 0 रख ले तो k का मान निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। आप क्या कीजिएगा, तब x के जगह पे -2 को रखिएगा, -k इंटू -2 -42 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए हो जाएगा। चलिए देखिए 2k, इसमें इसको जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये घट करके कितना दे देगा 38, और ये 38 माइनस में होगा और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 19, देयरफॉर k इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या है, ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अठारह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, CX³ प्लस DX² प्लस BX प्लस A के शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। ठीक है, तो शून्यकों के गुणनफल हमसे पूछा जा रहा है, तो अल्फ़ा बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है -D/A होता है। तो चलिए इस पर अगर हम लोग मान रख देते हैं तो D का मान यहाँ क्या है A है, और ये फॉर्मूले से माइनस है तो -A/, और A हमारा क्या होता है त्रिघातीय समीकरण में x³ का गुणांक, और x³ का गुणांक यहाँ क्या है C है, तो यहाँ क्या रख देंगे C, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद 6x³ -11x² -3x + 2 के शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा हो तब 1/α + 1/बीटा + 1/गामा इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तब इसका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और इससे हम क्या करते हैं भाग लगाते हैं इसमें, और उसके बाद जो नंबर बचता है ऊपर वाले में गुना करते हैं। तो अल्फ़ा अल्फ़ा जब भागा लगाइएगा तो कट जाएगा, और बीटा और गामा बचेगा, इससे जब यहाँ गुना कीजिएगा तो आपका क्या होगा बीटा और गामा। ठीक है, प्लस उसी तरीके से जब देखिएगा बीटा बीटा कैंसिल होगा तो अल्फ़ा और गामा यहाँ बचेगा, और प्लस यहाँ गामा गामा कैंसिल होगा तो अल्फ़ा और बीटा बचेगा। ठीक है, और इसके बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या इसके बराबर फार्मूला क्या होता है C/A। ठीक है, और इसके बराबर क्या होता है हम लोग देखे थे -D/A, तो A कैंसिल हो जाएगा
तो आपका क्या बचेगा वहाँ, c बाय माइनस डी। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो c हमारा क्या है यहाँ -3 और d का वैल्यू कितना है 2, और ये फॉर्मूला से -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 5 और शून्यकों का गुणनफल 7 है। ठीक है, शून्यकों का योगफल कितना है 5 है और गुणनफल कितना है 7 है। तो इससे क्या द्विघात बहुपद हमसे पूछा जा रहा है। तो द्विघात बहुपद सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ कितना दिया हुआ है 5, तो 5, उसके बाद यहाँ x है तो x लगा दीजिएगा, उसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना यहाँ दिया हुआ है देखिए तो 7 बराबर के 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सा बिंदु 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 के आलेख पर स्थित नहीं है, आलेख पर स्थित नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए तो आपका क्या दिया हुआ है -2 और -3, और दूसरा क्या है ऑप्शन दिया हुआ आपका 4 और 0, और तीसरा ऑप्शन क्या है 2 3, चौथा क्या है 0 और 6। हम लोग जानते हैं कि यदि हमको ये मान दिया हुआ रहता है तो पहले हमारा किसका मान दिया रहता है x का और उसके बाद y का। ठीक है, अगर यदि हम लोग x का मान यहाँ रख दे और y का मान यहाँ रख दे और बराबर के हो जाए तो हमारा क्या कहलाएगा ये कि बिंदु आलेख पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए इस मान को अगर यदि यहाँ रखते हैं तो क्या हो जा रहा है -6, और इसको जब यहाँ रखेंगे तो -6। ठीक है, तो ये क्या कितना हो जा रहा है -12 इक्वल टू 12, ये बराबर है क्या नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा कि आलेख पर स्थित नहीं है, ये बिंदु क्या है आलेख पर स्थित नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। अब बाकी जब इसको आप रख करके देखिएगा तो बराबर कितना 12 हो जाता है। ठीक है, और यही हमारा क्या माइनस में दे दिया तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के मूल बराबर हैं परंतु विपरीत चिन्ह के हैं, है ना, मूल क्या है
बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं, तब a का मान क्या होगा? तब a का मान क्या होगा? मूल एक ही तरह के हैं। मान लीजिए कि अगर यदि मूल एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा? अल्फ़ा ही होगा, लेकिन चिन्ह विपरीत हो जाएगा। ये प्लस है तो ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह क्या होगा? विपरीत हो जाएगा। तब हमसे क्या पूछा जा रहा है? a का मान। ठीक है, और दोनों शून्यकों को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होता है? फॉर्मूला -b/a। तो हमारा a क्या हो जाएगा? मुख्य रूप से शामिल हो जाएगा फॉर्मूले पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला लगाते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा के जगह पे कौन आएगा? माइनस अल्फ़ा, और इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। ठीक है, तो ये क्या होगा? अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू b के जगह पे कौन है? a है, तो -a, और यहाँ a के जगह पे क्या नहीं, कुछ तो एक है ना, एक। तो जब अल्फ़ा और अल्फ़ा को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और -a, तो a बराबर क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, बीबीडी में इसका आंसर 2 दिया हुआ है, जो कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2 पर पावर x प्लस वाई बराबर 2 पर पावर आपका x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? √8। तब आपसे पूछा जा रहा है कि y का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि अगर यदि हमारा बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं? बेस को बराबर कर लेते हैं। चलिए 2x प्लस वाई हो जाएगा पावर के रूप में। ये 8 है। ठीक है, तो यहाँ रूट में हमारा क्या रहता है? 2 छुपा रहता है। ठीक है, और इसी को जब रूट हटाएंगे तो ये पावर के रूप में 1/, क्या हो जाता है? 2। ठीक है, चलिए और इसको अगर यदि हम लोग 2 के ही रूप में लेंगे तो 2 का क्यूब होता है ना, 8 होता है। चलिए, और इस पर पावर कितना है? 1/2। ठीक है, चलिए तो सॉरी 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 3/2। अब देखिए बेस क्या है? बराबर है, तो पावर भी हमारा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर कितना? 3/2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? एक बार x प्लस वाई बराबर 3/2 कर लेते हैं, और एक बार x माइनस वाई बराबर कितना? 3/2 कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम घटाते हैं तो साइन क्या करेंगे? हम लोग चेंज कर देंगे, माइनस, और ये प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस होगा। तो ये आपस में घट के क्या दे देगा? 0, और ये घट के भी क्या दे देगा? 0, और ये दोनों जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2y होगा। उसके बाद y बराबर कितना? 0/2, और
इसीलिए y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 नंबर क्या कहता है कि p का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतया x - 2 से भाज्य है, तब p का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि x का यहाँ से शून्य ज्ञात कर लेते हैं, तो x बराबर कितना होगा, 2 होगा। और जब इससे ये पूर्णतया विभाजित है और x का जब मान रख देंगे तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। चलिए तो x का मान इस पे रखते हैं, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, चलिए देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 8, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, और ये कितना होगा, -2p 0, और सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 32। चलिए तो -2p और 32 को जब उधर लेके जाएंगे तो कितना होगा, -32, माइनस माइनस कैंसिल, और 2 से कटाएंगे तो कितना, 16। तो p का मान आपका कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि यदि ax³ + bx² + cx + d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक शून्य है, एक शून्यक शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्यक का गुणनफल क्या होगा। मान लीजिए त्रिघाती समीकरण में 3 शून्यक होगा, अल्फा, बीटा, गामा, तो तीनों में से किसी एक को हम 0 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 शून्यकों का गुणनफल हमसे पूछा जा रहा है, तो आप एक फार्मूला देखे होंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या फार्मूला होता है, C/A। ठीक है, तो अब किसी एक का मान आप अगर यदि अल्फ़ा को 0 माने हैं तो आप 0 रख दीजिएगा, तो ये आपका क्या होगा, 0 होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 0 होगा। और 0 को किसी भी संख्या में हम जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, वही संख्या दे देगा। तो आपका क्या, ये 0 और प्लस यहाँ क्या, बीटा और गामा प्लस 0, अब बराबर यहाँ से C का मान क्या है, हमारा C ही है, और A। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ से बीटा और गामा का मान क्या हो जाएगा, C/A, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और यही 2 शून्यकों का गुणनफल हमसे क्या पूछा जा रहा था। ठीक है, तो इस चैप्टर से लगभग टोटल क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले चैप्टर को लेकर के मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।